एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिजिटल भाभी के बारे में बात करूंगी। उन्होंने एक वीडियो में शेयर किया है जो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि उस बारे में बात करनी चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक विधवा को इनडायरेक्टली ताना देना क्या सही है? अगर विधवा को कोई भी ताना देता है ना, ताना दे लो, चाहे जिसको दे लो, लेकिन अगर एक विधवा को उसके सुहाग के लिए ताना दे रहे हो तो ऊपर वाले की आंख बंद नहीं रहती। वो सबको बराबर तौलता है। कभी भी एक विधवा के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और जब वो विधवा चुपचाप आपका सब कुछ बर्दाश्त कर रही है तो डिजिटल भाभी ने वीडियो में बोला है कि कुछ लोग तो विधवा होके भी बिछुआ और बिंदी पहन रहे हैं। हमारा तो हक है, हमारा तो सुहाग है। भाई, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ये ताना किसको दे रहे हो? भाभी, आप जेठानी कहलाते हो, कहते हो हम जेठानी हैं। कर दिया ना जेठानी वाला काम, ताना दे के। वो भी उसको जो कुछ बोल नहीं रही है तुमको। तुम इतना पोक किए जा रहे हो, वो कुछ बोल नहीं रही है। इतनी बड़ी बात बोलने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लेते कि हम बोल क्या रहे हैं। जलन की भावना इतनी है, मतलब इतना द्वेष है उससे, सामने वाले से, कि हम कुछ भी बोलेंगे और सामने वाले का ये बोलने में थोड़ा भी हिचक नहीं रही हैं। दुश्मनी के आग में इतनी जल गई हैं और भस्म हो गई हैं खुद कि ये सामने वाले को सोच रही है क्या ऐसा बोलने कि सामने वाले का बिगड़ जाए। ये बोलते जा रही हैं। इनके जबान में कोई कंट्रोल नहीं है। एक वीडियो में बोला इन्होंने कि मेरी बद्दुआ लगी है सपना को, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। अब बच्चियों को संभाल लो, नहीं तो उनके साथ भी ऐसा ना हो। ये औरत कहलाने के नाम पे कलंक है। ये दुश्मनी के आग में इतनी जल गई है औरत कि मतलब भूल गई है कि हम बोल क्या रहे हैं सामने वाले को। दुश्मनी में इस हद तक गिर जाना चाहिए। फिर उसके बाद से कुछ नहीं हुआ तो उसके विधवापन पे इन्होंने दे डाला ताना, बोल डाला। कुछ लोग तो विधवा होके भी बिछुआ बिंदी पहनते हैं। तो भाई, जहाँ जहाँ का ये रिवाज है उसने साफ साफ बोला है कि बिछुआ बिंदी इसलिए पहना जाता है कि दूसरी लोगों की बुरी नज़र न लगे। इन्होंने उसको भी क्लियर किया है कि बिछुआ बिंदी इन्होंने पहना है कि बुरी नज़र न लगे दूसरों की। तो मैं तो एक बेटी के साथ में रहती हूँ, इसलिए सुहाग का सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ कि मेरे तो पति रहते हुए भी दूसरों का ना नज़र लग जाए। भैया, तुम बैठी हो दूसरों के सुहाग पे नज़र लगाने के लिए। तुम्हारे सुहाग पे तुम तो खुद ही अपने सुहाग पे नज़र लगा चुकी हो। तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया है कि तुम पति के साथ में रहती नहीं हो? तुम अपनी जबान पे ही खुद कायम नहीं रहती हो। मतलब बिन पेनी की लोटा हो। अपने वीडियो में, हर वीडियो में ये औरत झूठ बोलती है। इसने बोला पहले शुरुआत में कि मैं अकेले सपोर्ट किसी का नहीं है, घर वालों का नहीं है, अपने दम पे अपने बेटी को पाल रहे हैं, एक पैसा कोई देता नहीं है, इसको तो यूट्यूब की कमाई आती है, इसका भरपूर परिवार है सपना को। उसके बाद से इन्होंने फिर से बोला कि मुझे तो मेरे पति का सारा सपोर्ट मिलता है, इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली, नहीं तो इनडायरेक्टली वो हमें पैसा भेजते हैं, सपोर्ट करते हैं, आर्मी का जो भी फैसिलिटी होता है सब कुछ हमें मिलता है। तो मैडम, आपने पहले झूठ क्यों बोला? शुरू से ही तुमने एक नींव जो खड़ा की है झूठ पे की है। एक पल में तुम बोलती हो कि नहीं, एक पल में बोलती हो कि हाँ। कितना तुम झूठ बोलोगी एक औरत को गिराने के लिए? जलन की आग में उसको झुलसाने के लिए। तुम खुद देखो ना कि तुम अपने वीडियो में कितना झूठ बोलती हो। दल बदलू दल पलटन, मतलब इसी को बोलते हैं, ठूक के चाटने वाली बात। सुहाग पे हंस रही हो ना, तुम्हारा तो होते हुए भी सुहाग नहीं है, सुहाग का सुख नहीं है। सिंदूर, ये लोग बीड़ा उठा लिए हैं सपना को टारगेट करने का, और सिंदूर लगा लगा के, ये मैडम थोड़ा सा सिंदूर लगाती थी हर वीडियो में देखिएगा, लेकिन अब ऐसे मतलब एकदम ऐसा सिंदूर लगाती हैं कि सपना को, जो भाई उसको क्यों जलन होगा? वो तो खुद ही उस आग में तप के वो पार हो चुकी है। तो तुम जिसको जला रही हो ना, तुम खुद उसमें जल के भस्म हो जाओगी। तुम्हारा तो सुहाग होते हुए भी उसका सुख नहीं है।
तुम सिंदूर लगा लो, बिंदी लगा लो, लेकिन करोगी क्या? करोगी क्या जब उसका सुख ही नहीं है? तुम लाख पैसा ले लो उससे, लाख तुम सिंदूर बिंदी लगा लो, लेकिन पति का सुख नहीं है ना, नहीं भोग पा नहीं रही हो ना। दुनिया में सारा मतलब जितना भी धन दौलत है अपने पति के आगे फीका होता है हर सुहागिन के लिए। दोस्तों अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। एक पति का जो सुख होता है ना, जो साथ में रह के होता है, दुनिया की चाहे जितनी चीज़ें हैं, अनमोल से अनमोल हीरा मोती जवाहरात, सब उसके आगे फीके हैं। तो ये तो मैडम पैसा भोग रही हैं पति का, सिंदूर लगा रही हैं पति के नाम का, उनके घर में रह रही हैं हड़प के, सास ससुर को प्रताड़ित कर रही हैं रह के, लेकिन पति का सुख नहीं है। ये सुख किस काम का है? किस काम का जब पति ही साथ में नहीं है तो। और यही आदत रहा तो रहेगा भी नहीं। जब तुम दूसरों के पतियों को ताना दे दे के मतलब ऐसे करोगी कि मेरा श्राप लगा है, मैंने भस्म कर दिया, मेरा मतलब कुछ भी। कभी बोलती हैं कि इन्होंने मेरा घर बिगाड़ा, कभी बोलती हैं कि मुझे शक होता है कि इन्होंने किया होगा। अरे पहले एक बार तुम अपने आप को समझा लो कि करना क्या है। तुम खुद ही नहीं जान रही हो कि मुझे आगे करना क्या है। तुम बस उसके पीछे लेके पड़ी रहो, सपना का पैर पकड़ के ऐसे टंगी रहो और वो आगे बढ़ेगी और तुम बस इसी में लटकती रहना। आगे बढ़ नहीं पाओगी, खाली उसकी खिंचाई ही करोगी और करते करते यहीं रह जाओगी। वो देखो वो तुम्हारे पीछे पड़ी नहीं है, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ी हो। उसको जो करना है वो अपना कर रही है, क्योंकि वो पीछे चलेगी ना तो वो अपनी बेटियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम जैसे लोगों के बातों को अगर सुनने लगे तो ये सोचती है मैडम कि हम ऐसा ऐसा बोलें कि वो बोल पड़े, हमारी बातों का फर्क पड़े। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी बातों का, तुम्हें भाव नहीं देती है। ये ऐसा ऐसा बोलती हैं, शकुनी मामा ये वो। अरे तुम मंथरा से कम थोड़ी हो। वो शकुनी मामा है तो तुम मंथरा से कम थोड़ी हो। मंथरा भी फेल हो जाएगी तुम्हारे आगे भाई। अब सोचो कि तुमने जो वीडियो बनाया है सपना के ऊपर, जो जो चीज़ें बोली हैं, अब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो वो भी सुनेगी मेरी माँ ने एक औरत को किस तरह से जलील किया, और जब उसकी शादी होगी तो उसके सास ससुर भी वैसा ही बोलेंगे। अब सोच लेना, बहुत दूर वाली बात हम बोले हैं, किसी बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप का परवरिश ही मायने रखता है बच्चों पे। माँ बाप ही नींव रहते हैं अपनी बच्चियों का। तो दूसरे का गड्ढा खोदोगी तो उस गड्ढे में तुम खुद ही गिरोगी। तो तुम पीछे पोंछ पकड़ी रहो सपना का, और वो आगे बढ़ती रहेगी मैडम। और ये सुहाग का ताना दे रही हो ना, पहले खुद देखो। तुम्हारा तो, उसका तो सुहाग है ही नहीं, उसको संतोष है। उसको संतोष है कि है ही नहीं। उसे ये है कि हाँ अपनी बेटी को लेके चलना है, लेकिन तुम्हारा तो संतोष भी नहीं है, तुम्हें तो रह के भी नहीं है। करोगी क्या? जो बेटी के लिए तुम गुहार लगा रही हो, मेरी बेटी के बाप वापस आ जाए, जिस कंडीशन में केस फाइल हुआ है उस कंडीशन में मान्य नहीं होगा, ये है वो है। चलो ऊपर वाला तुम्हारी करनी देख रहा है, तुम ही बोली हो कर्मा इज बैक। तो तुम्हारे कर्म जो कर रही हो ना, सामने वाले को दिख रहे हैं कितने अच्छे कर्म कर रही हो, साफ सुथरे कर रही हो, किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रही हो, किसी को कुछ भला नहीं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही हो। तो वही तो ऊपर से रिटर्न आएगा ना तुम्हारे साथ में। तुम जो करोगी, सामने वाला चाहे जितना भी आपके लिए बुरा बोल दे, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि यही चीज़ है कर्मा इज बैक। क्या कहावत है कि सामने वाला आपके साथ में बुरा कर दे और हम भी उसके साथ में बुरा करें, तो सामने वाला तो अपना भोग रहा है, और हम अगर उसके साथ में बुरा करेंगे तो मेरा ये कर्मा है। मैं अगर किसी के साथ में बुरा करूंगी तो मेरे साथ में वो होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो जो करना है करेगा। लेकिन मैं किसी के लिए बुरा करूंगी, वो मेरा कर्म है, मेरा कर्मा मुझे आएगा। तो ये मैडम भूल गई हैं, अंधी हो गई हैं बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कहते हैं ना कि कुछ लोग यहाँ पे आके कह रहे हैं कि सपना के नाम पे ट्रेंड चला था तो बहुत लोग चूल्हा फूंक लिए। तो भाई आप लोगों की छाती क्यों फट रही है? आप भी बना लो ट्रेंड्स में,
आप भी बहती गंगा में हाथ धो लो, छाती क्यों फट रही है लोगों के वीडियो पे? लोगों का अपना अपना नजरिया है, वो लोग आपके तरीके से थोड़ी चलेंगे कि आप बोल दोगे कि नहीं बनाओ तो मत बनाएंगे। उनका अपना नजरिया है, जिसको जो वाईटी पे बोलना रहता है बोलता है, स्वतंत्र है बोलने के लिए। उन लोगों को तो ये लोग बोलने नहीं जाते हैं जो वीडियो बनाते हैं कि आप लोग मत इस पॉइंट पे बनाओ। भाई जिसको जिस पॉइंट पे बनाना है बनाने दो, तुम्हारी क्यों छाती फट रही है? फट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।